नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य कलश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपनी एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है कर्तव्य तो है अधिकार भी दो। मेरी ये कविता पांचजन्य न्यूज़पेपर में छपी थी जिसकी बहुत सराहना भी हुई थी। इसमें मैंने नारी जीवन का चित्रण किया है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। कर्तव्य तो है अधिकार भी दो। सुबह होते ही आंगन बुहारा, नहा धोकर पूजा का आसन बिछाया, चारों ओर हरी ध्वनि गूंजने लगी। तुलसी के साथ चक्कर काट एक कोने में दीप जलाया, सूर्य देव को जल चढ़ाकर जुट गई प्रतिदिन की दिनचर्या में। पति के टिफिन की चिंता, बच्चों की स्कूल की तैयारी। कढ़ाई में सब्जी बैठाते ही बच्चे चिल्लाए, टाई कहाँ है, जुराब कहाँ है। इनके मिलते ना मिलते सब्जी ने पुकार लगाई, बचाओ बचाओ। यह सुन झट दौड़ पड़ी मैं रसोई की ओर। जल्दबाजी में सब्जी के साथ साथ हाथ भी जला बैठी, पर फिक्र किसे थी हाथ की, कहीं स्कूल बस ना छूट जाए। सो जल्दी जल्दी नाश्ता करा, दोनों को विदा किया कि तभी पतिदेव जी नहाकर आए। आते ही बोले, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मैं फिर दौड़ी और नाश्ता रख उनके सामने लंच बॉक्स भरने लगी। एक कॉर्न निवाला मुंह में डालते ही वो जो उनके मुंह का नक्शा बदला, लगा इंडिया पाकिस्तान का भयंकर युद्ध छिड़ गया हो। मुंह सड़ाते बड़बड़ाते हुए टिफिन छोड़ वो ऑफिस निकल गए। अब कोई शोर नहीं था, अब कोई शोर नहीं था, ना ही कोई आहट। बस बैठी थी मैं अपनी तन्हाई के साथ। थोड़ा सुस्ता कर उठ खड़ी हुई मैं, एक नई उमंग, एक नई जोश के साथ। अलमारी से गंदे कपड़े निकाल सर्फ में भिगोए और सारा सामान जमाया। दाल चावल मिलाकर खिचड़ी पकाई, फिर कपड़े धो डाले सारे। आकर देखा 2 बज चुके हैं, मतलब बच्चे आते होंगे। प्लेट में गरम गरम खिचड़ी परोस कर टीवी के प्रोग्राम देखने लगी। बच्चों ने आते ही खाना खाना शोर मचाया। खिचड़ी देखते ही छुटकी बोली, खिचड़ी। उसका मुंह देखते हुए बड़का बोला, मुझे नहीं खाना। दोनों को चॉकलेट देने का बोल बहलाया फुसलाया और खिचड़ी खिलाई। लेट गई फिर मैं और बच्चे लड़ने झगड़ने लगे। लेटे लेटे सोच रही थी, क्या पहचान है मेरी। आने दो उनको, आज फिर नौकरी की बात करूंगी। शाम के कामों को निपटा, बेसब्री से उनका इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वो आए, ठंडा पानी दिया और सामने जा बैठी अपनी बात बताने को। मेरी मुद्रा देखते ही वो बोले, अब मैं कोई बहस नहीं चाहता। तब मैं बोली, आखिर नौकरी करने में बुराई ही क्या है। 4 पैसे तुम कमाते हो, 2 पैसे मेरे कमाने में क्या हर्ज है। यह सुनते ही वे भड़क उठे। बोले, घर की देखरेख, बच्चों की देखभाल कौन करेगा। क्यों तुम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना चाहती हो। मैंने हार ना मानते हुए कहा, कर्तव्य क्या बस पति की सेवा, घर बच्चों की देखभाल करना ही हमारा कर्तव्य है। यदि हाँ, तो हम अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन सरकार से जो अधिकार मिले हैं हमें, उनका उपभोग तो करने दो। शायद यह सब सुनना उनकी सीमा में नहीं शामिल था। दांत भींचकर अपने कठोर हाथों से उन्होंने मेरे कोमल गालों पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया और बोले, इस माहौल में इसी तरह जीकर मर मर कर तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी काटनी है। इसीलिए बंद करो अधिकारों की भाषा। यह कह वो तो बाहर निकल गए,
पर मैं उसी तरह खड़ी रही। उनके शब्द मेरे मस्तिष्क में गूंजने लगे। मैं फूट फूट कर रोना चाहती थी, पर आंसू भी जैसे सूख चुके थे। अचानक मैं पलंग पर गिर पड़ी और सोचने लगी, क्या ये वही इंसान है जो शादी से पहले नारी के गौरव, संघर्ष, अधिकारों की बातें करता था? आज उस इंसान का एक नया ही रूप सामने आया है, जो बहुत ही भद्दा, विकराल और पिछड़ी मानसिकता का शिकार है। यह नरम बिस्तर जो कभी गुदगुदा लगता था, कांटों की शैया सी चुभन देने लगा है। इस बंद कमरे में दम घुटने लगा है मेरा। इस बंद कमरे में दम घुटने लगा है मेरा और मेरी अंतरात्मा चीख चीख कर करुण पुकार कर रही है, मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। कर्तव्य तो है, अधिकार भी दो। कर्तव्य तो है, अधिकार भी दो।